सर मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें आवाम। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने, जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। इंडिया तो बहुत, इट्स अ वेरी बिग नेशन, इट्स अ वेरी ह्यूज नेशन। उनकी रिस्पेक्ट होती है, हमारे पाकिस्तान की नहीं रिस्पेक्ट हुई इतने सालों से, बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स आर देयर, बट आई विल नॉट से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी हरकतें ठीक करें, और जैसा हम सब लोग बिल्कुल भी हम हमारा भी कसूर है क्योंकि हम ही वोट देते हैं। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। जो भी बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला हाल होना देख लीजिएगा। अच्छा, बांग्लादेश जैसा हाल होना है। हम तो कहते हैं कि जी बांग्लादेश में हालात बेहतर हमें बताए जाते हैं, आपके सामने है। जय हिंद दोस्तों, विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखकर खुद विदेशी नागरिक भी हैरान हो गए हैं, और उनका यहाँ पर कहना है कि इतनी ज्यादा लोकप्रियता तो हमारे देश में हमारे ही नेताओं की नहीं है। ज़्यादा तादाद में यहाँ से मूव कर रहे हैं, उनको नज़र आ गया कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, बस इसलिए। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी भी वही वैल्यू है जो हमारी वैल्यू है। अच्छा, जो बाइडेन ने बहुत हैवी प्रोटोकॉल दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, घर से खुद उठ के आए हैं उनको कार से रिसीव करने के लिए। एयरपोर्ट पर, यूएस के एयरपोर्ट पर इंडिया के कल्चरल सॉन्ग्स लगाकर उनका कल्चरल डांस किया गया है। क्या कहते हैं आप, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना हैवी प्रोटोकॉल, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक तो वहाँ पे वही डिसिप्लिन्स हैं, रूल्स हैं, फिर स्टडी को बहुत मायने वहाँ पे दिया जाता है। वहाँ पे बच्चा जो है माशाल्लाह इंग्लिश जो है वो बोलता है, और डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा नाम है अब इंडिया का, और जैसे बांग्लादेश ने तरक्की की है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह के सोर्सेज जो है वो बनाए जाएँ। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूँ दानकाश से, और आगे फ्यूचर भी इसी चीज़ का है, तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बच्चों की स्टडी पे उसको इजी करना चाहिए। दरअसल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय डायस्पोरा के साथ एक खास इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था, और बताया जा रहा था कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी की आवाज सुनने के लिए आए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रगान खत्म हो जाने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया, और बताया कि भारत ने आज के समय कितना ज्यादा विकास कर लिया है, और भारत आने वाले समय में और कितना ज्यादा विकास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते हुए संबंध केवल इन दोनों देशों के हित में नहीं होंगे, बल्कि विश्व कल्याण के कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह दोनों देश एक साथ मिलकर ऐसे बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे केवल एक देश को फायदा नहीं होगा, बल्कि समस्त विश्व का कल्याण होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए भारतीय मूल के लोग वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गए थे कि उस हॉल में सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी, और वह हॉल पूरी तरह से खचाखच भर गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी ज्यादा लोकप्रियता देखने के बाद खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि इतने सारे लोग तो तब एकत्रित नहीं होते जब हमारे देश के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति किसी जरूरी विषय पर भाषण देते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस समय यूएसए अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है जी, वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस हैं, और हमें जो उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। आपको भी ये पता है कि इंसान मार रहे हैं। अच्छा। बच्चों को छोटे को जहर दे रहे हैं, एक दिन का उसका नाम का खाना नहीं मिलता इंसान को। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, बंदा क्या करे भैया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी, क्या वजह है? उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी कोई पैसा लेते हैं, हाँ? वो खा जाते हैं, ठीक है, और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो
अमेरिका से IMF से या कहीं जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते, इसलिए इनकी हरकतें ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिले, अच्छा, हर चीज मिलेगी। वो आगे यहाँ पे हमारी बहन मौजूद थी, वो ये कह रही थी कि भाई इंडिया में भी ऐसे ही हालात हैं, ये है वो। आपको लगता है कि वो वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं या वो आगे जा चुके हैं? उनकी तो बात ही बहुत ज्यादा ना, गरीबी उधर भी है इसमें बहुत ज्यादा है। और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियां ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं, और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और मैं आपको पहले ज़रा ये दिखाती हूँ, बल्कि मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि जो डिक्लेरेशन आया वो क्या है। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया, द 4 member क्वाड इज़ ए फोर्स फॉर गुड एंड इज़ मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर। ए जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द मीटिंग ऑफ ग्रुपिंग्स लीडर्स सेड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नज़र आए, और बाकी जो 2 लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नज़र आए हैं। तो मोदी बाइडन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। हमने देखा है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली वो नहीं होंगे तो लाइमलाइट में तो कौन होगा। अच्छा जी, फिर ये कहा गया कि इन हिज ओपनिंग कमेंट्स एट क्वाड समिट, प्रेसिडेंट बाइडन जो है उन्होंने वहाँ पर मौजूद थे, साथ में दोनों लीडर्स भी थे। पीएम मोदी ने ये कहा, द क्वाड इज़